अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ विकी। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज जो कि हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इमेजेस के बारे में। अब इमेजेस का क्या मतलब होता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑनलाइन इमेजेस, यानी इमेजेस को ऑनलाइन कैसे उठाते, डायरेक्टली कॉपी एड्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देते। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी या फिर आपको ऑनलाइन इमेजेस गूगल से नहीं आते तो आप यहाँ पे यकीनन वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ऑनलाइन तरीका यानी वो पार्ट 1 था। आज जो कि हमारा होगा ऑफलाइन इमेजेस, यानी इमेजेस को अगर हम लोगों ने डाउनलोड किया है या फिर किसी फोल्डर के अंदर है डाउनलोड करके हम लोगों ने रखा हुआ है, उसको हमें लाना है तो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना होगा, यहाँ पे न्यू फाइल लेनी होगी। जैसे मैं कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लेता हूँ। अच्छा, न्यू फाइल लेने के 3 तरीके अभी तक तो आप लोग सीख गए होंगे कि फाइल पे ऊपर क्लिक करो, ये हाँ, या फिर कंट्रोल एन करो, या फिर जो मैंने अभी तरीका अप्लाई किया वो करो। कोई भी तरीका अप्लाई करो, आपकी मर्ज़ी है। अब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सेव करता हूँ अपने फोल्डर में और यहाँ पे नाम दे दो, जैसे मैंने इमेज का नाम दे दिया .html देना ज़रूरी है। अभी तक तो आप लोग को ये पता चल गया होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंप्लीटली हो गया। अब इमेज लगाने का ऑफलाइन तरीका क्या है, याद रखना। ऑनलाइन तो हम लोग पिछले कर चुके पिछले वीडियो में। आज जो कि हम लोग सीखेंगे ऑफलाइन वीडियो तरीका। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये वाली इमेज में डाउनलोड की है, यही दराज की इमेज ही है, मैंने डाउनलोड की है वहाँ से। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज मुझे यहाँ पे अपने वेबसाइट पे लगानी है, तो इसके लिए आपने दो चीज़ें रखनी होगी। याद रखना, सबसे पहले मैंने सेव कहाँ किया, मैंने यहीं पे सेव किया, ये रहा टेबल के नाम से मेरा फोल्डर। अब टेबल के नाम से यहीं पे मैंने सेव किया हुआ है, तो टेबल इसी के बराबर में देखो आपके पास इमेज होगी। यानी ऐसे नहीं है कि ये इमेज मेरे पास किसी फोल्डर के अंदर है या फिर कहीं बाहर और जगह पे है। याद रखना, उसका अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज दो तरीके सीखेंगे, और ज़्यादातर जो लोग करते हैं, प्रोफेशनल लोग करते हैं, वो लोग अप्लाई भी यही दो तरीके करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर के अंदर दोनों चीज़ें सेव है। जैसे एक फ़ोल्डर है, मेरा नाम यूसुफ के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर टेबल और ये इमेज, यानी दोनों इसी फोल्डर के अंदर है। ऐसे नहीं है कि या फिर ये जो हमारे पास HTML का फाइल है या फिर हमारे पास ये जो इमेज है किसी अलग फोल्डर के अंदर है, नहीं, दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है। यानी एक ही फोल्डर के अंदर होगा तो कैसे लगेगी इमेज, बहुत इजी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इमेज के दो चीज़ें नोट करनी होगी, एक इमेज का नाम और दूसरा इमेज की टाइप। अब इमेज का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने सिंपली रखा हुआ S1। याद रखना, छोटा ही नाम रखो, बेहतर है। वैसे विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें तो सजेस्ट कर देता, लेकिन नोट पैड वगैरह अगर यूज़ करोगे उसमें सजेस्ट नहीं करते, तो फिर आपको पूरा खुद ही लिखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले इमेज का नाम हो गया। दूसरी चीज़ क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी चीज़ पड़ेगी इमेज की टाइप, यानी कौन सी टाइप की। जैसे यहाँ पे आता हूँ, अच्छा टाइप कैसे मालूम हो सकता है। टाइप एक तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लिक, मतलब यहाँ पे कर्सर रखोगे तो खुद ही आ जाएगा आइटम टाइप JPEG। देखो यहाँ पे आ रहा है आइटम टाइप JPEG, ठीक है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं आता तो डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करोगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही गए, देखो ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ खुल गई। ये इसका नाम है S1 और टाइप ऑफ फाइल कौन सी है, JPG, ठीक है। JPG इसकी टाइप की फाइल है और नाम इसका S1 है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके एक इमेज का टैग दे देना। अच्छा, VS कोड में ये अच्छा होता है, जैसे IMG मैंने लिखा, इंटर करूँगा, पूरा इमेज का टैग खुद ही आ गया, ठीक है। अगर नहीं, आपको खुद ही नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप खुद ही लिख भी सकते हो ऐसे। जैसे मैंने IMG ओपन किया, ये देखो हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर से एक बात बता दूँ, यहाँ पे IMG जैसे मैंने शुरू में लिखा था, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब IMG आ गया, लेकिन ये ओल्ड का क्या मतलब होता है, ये फ़िलहाल रहने दो। फिलहाल ये मतलब इसको आगे हम लोग समझेंगे, फिलहाल इसकी चक्रों में मत पड़ो कि ओल्ड का क्या मतलब होता है। हमें फ़िलहाल ओनली सोर्स चाहिए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब सोर्स चाहिए, आ गया इमेज का टैग, मतलब अच्छा एक बात याद रखना, इमेज का टैग क्लोज नहीं होता, याद रखना। क्योंकि अक्सर औकात कुछ टैग मैंने बताया था ना कि H1 ओपन होता है, क्लोज होता है। हेडिंग ओपन, हेडिंग H1 ई को कहते हैं, यानी हेडिंग ओपन होता है, क्लोज होता है। पैराग्राफ का पीट का टैग ओपन होता है, क्लोज होता है। यानी बहुत सारे टैग ऐसे जिसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक का भी खैर क्लोज नहीं होता। तो ये सारे जो टैग हमारे पास मौजूद होते हैं, ये ओपन होते हैं और टैग होते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसे भी टैग होते हैं कि ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, जिसमें से इमेज भी है। यानी इमेज का टैग ऐसे नहीं, आप यहाँ पे आके इमेज का टैग वैसे क्लोज देखो होगा ही नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा तो बॉडी क्लोज हो गया,
बॉडी नहीं, अगर आप यहाँ पे इमेज लिखोगे ये गलत तरीका है, यानी इमेज का टैग क्लोज नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, अच्छा खुद से लिखना चाहते हो पहले ही बता दिया, IMG लिखो, ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑफ करो, यहाँ पे आके फिर SRC लिखो, सोर्स जैसे इंटर करोगे देखो इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा खुद ही आ गया है आपके पास, ठीक है। ये तरीका अप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्टली VS कोड हमें यही फैसिलिटीज़ देता है कि डायरेक्टली IMG लिखो, इंटर करो, पूरा खुद ही आ गया। फिलहाल ओल्ड को हटा दो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, तो ओल्ड को फिलहाल रहने दो, बाकी चीज़ यहाँ पे कर लो कि सोर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था दो चीज़ें नोट करनी है आपने, एक इमेज का नाम और दूसरा इमेज की टाइप। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें नोट की थी, इमेज का नाम S1 है और टाइप JPG है। तो यहाँ पे आके आप कुछ नहीं करोगे, बस इसका नाम लिखोगे सबसे पहले। जैसे देखो ये पूरा सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जिसमें आप HTML का काम कर रहे हो, तो वो आपको शायद सजेस्ट ना करे। अब सजेस्ट नहीं करेगा तो फिर आपको पूरा खुद ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि छोटा नाम वो बेहतर है। अदरवाइज़ छोटा नाम ना हो तो कोई मसला नहीं है, बड़ा नाम यहाँ पे सजेस्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने S लिखा तो ये बता रहे S1 S2, मैंने बहुत सारे इमेजेस डाउनलोड किए तो ये देखो यहाँ पे पूरा बता रहे को कौन सी इमेज आपको चाहिए। जैसे मुझे S1.jpg चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव करूँगा और इसको एक मरतबा रन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने रन कर दिया, अच्छा F5 इसकी शॉर्टकट की है रन करने की। अदरवाइज़ यहाँ पे आओगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ये रहा रन और स्टार्ट डेविंग, यानी यहाँ से भी रन हो सकता है। इसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 है, ठीक है। अब जैसे ये हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक इमेज आ गई, इस इमेज को मैं बड़ा करता हूँ, ये रही आपके पास इमेज आ गई है। यानी हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपली एक इमेज लगा दी, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन इसकी वेट और हाइट मुझे कम करनी है। वेट का मतलब होता है यानी हॉरिजॉन्टली, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वेट यानी चौड़ाई, और हाइट का मतलब होता है यानी ऊपर से नीचे यानी लंबाई, ठीक है। अब वेट और हाइट मुझे कम करनी है तो वो कैसे कम करेंगे, आ जाइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आऊँगा, अच्छा वो तो हमारे पास CSS से भी हो सकता है, यानी जो फॉर एग्जांपल इसका असल तरीका है वो CSS ही है, लेकिन अक्सर औकात लोग पूछते हैं सर यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे वेट मैंने रखा 200 पिक्सल और हाइट भी मैं रख देता हूँ 200 पिक्सल। जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके रन करूँगा तो देखना ये क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी इसकी वेट 200 पिक्सल हो गई और 200 हाइट भी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली इसने वेट और हाइट दे दिया। अच्छा वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि बहुत नज़र ही नहीं आ रहा है ना, 400 मैंने रख दिया। ये देखो हमारे पास क्या हो गया, इसकी वेट 400 हो गई और हाइट इसकी 200 पिक्सल हो गई। तो ये हमारे पास होता है यहाँ पे, यानी वेट और हाइट भी आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अदरवाइज वेट और हाइट फिलहाल नहीं देना तो वो आगे इन फ्यूचर यानी CSS की मदद से हम लोग ईजिली दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, ओनली वेट और हाइट लिखा तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसके बाद और भी इमेजेस लगा लेते हैं। जैसे मैंने एक और इमेज लगाया, मैंने IMG लिखा, फिर उसके बाद SRC लिखा, एंटर किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी लेस देन लगा दिया। अब जैसे मैंने S2 लगाया, S2 मतलब सेकंड इमेज मैंने लगाई, उसको जाके मैंने रिफ्रेश किया, देखो मेरे पास सेकंड इमेज आ गई, बहुत ज़्यादा बड़ी है। सेम चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको मैंने वेट दे दिया, सेम वही साइज़ दे रहे थे 400 पिक्सल और हाइट मैंने दिया इसको 200 पिक्सल। ये देखो हमारे पास दोनों की इमेज की विड्थ और हाइट सेम हो गई और दोनों इमेजेस हमारे पास क्या हो गए, लग गए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज लगा सकते हो अगर आपके पास एक ही फोल्डर के अंदर दोनों हो तो। अब फॉर एग्जांपल सवाल उठता है सर अगर ये इमेज मेरे पास किसी फोल्डर के अंदर हो, जैसे यहाँ पे क्लास 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर अगर ये इमेज मैं लेके चले जाऊँ, अब देखो यहाँ बाहर तो ये वो वाली इमेज नहीं है S1 वाली। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं हमारे पास यहाँ पे रन होता है या नहीं। इसे मैं F5 करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया, यानी ये तरीका अप्लाई नहीं होगा। अगर ये तरीका अप्लाई नहीं होगा फिर कौन सा तरीका है वो आज हम लोग आगे सीखेंगे। तो मतलब ये हमारे पास क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे अगर एक ही फोल्डर के अंदर दोनों इमेजेस यानी एक इमेज और अगर आपकी HTML की फ़ाइल हो तो डायरेक्टली लगा सकते हैं नाम डॉट टाइप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बात आती है कि मेरा इमेज क्लास 1 के अंदर ये रहा S1, अब यहाँ पर है, तब क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब ये तरीका अप्लाई नहीं होगा।
इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करता हूँ IMG, ठीक है, और ये सोर्स हटा दे, ऑल्ट हटा देता हूँ। अब जैसे सोर्स के अंदर आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इसको यहाँ पे सोर्स देनी होगी, लेकिन सोर्स देने के लिए याद रखना कैसे देंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डॉट लगाना होगा और स्लैश। डॉट का मतलब क्या होता है और स्लैश का मतलब क्या होता है, याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है ना, कहाँ गया टेबल, ये टेबल नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने नाम सेव किया था, इमेज के नाम से मैंने एक सेव किया हुआ था, ये रहा, इमेज के नाम से मैंने ये फाइल सेव की HTML की। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, अगर ये डॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ से मैं निकल गया, अब इमेज के फाइल से मैं निकल गया, स्लैश का मतलब होता है जाना। अब मैं कहाँ जाऊँगा, डॉट की मदद से मैं यहाँ से निकल गया, स्लैश अब जाऊँगा कहाँ पे, क्लास 1 पे, यानी डॉट स्लैश लगाने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना होगा। जैसे देखो मैंने डॉट स्लैश लगाया, अब कौन सा, क्लास 1 क्लास 2, मुझे क्लास 1 में जाने तो पूरा सजेस्ट कर दिया। ये देखो मैंने डॉट लगाया, स्लैश लगाया, फिर फोल्डर का नाम, फिर दोबारा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फोल्डर के अंदर तो चला गया, लेकिन फोल्डर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, अब उनमें से कहाँ पे जाना है, दोबारा से स्लैश लगेगा, उनमें से मुझे s1.jpg पे जाना है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा ये वाला तरीका एकदम सही है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो एक मरतबा और ट्राई कर लेंगे, एक और इमेजेस हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे मैंने S2 की इमेज भी क्लास 1 या क्लास 2 के अंदर चलो रख दी मैंने, S2 की इमेज ये वाली। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ, देखो दूसरी इमेज अभी एरर दे रहा होगा, जैसे देखो ये दूसरी इमेज मेरे पास एरर दे रही है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको दूसरे फोल्डर के अंदर यानी किसी और फोल्डर के अंदर भेज दिया, ठीक है। यानी पहला वाला तरीका क्या है कि दोनों हमारे पास एक ही फोल्डर के अंदर हो। अब फॉर एग्जांपल दोनों तो एक फोल्डर के अंदर नहीं है, इमेज का तो यहाँ पर है, लेकिन वो तो किसी अलग फोल्डर के अंदर है ना। तो अगर अलग फोल्डर के अंदर है तो उसके लिए एक और तरीका जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आके दोबारा से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपने क्या करना होगा, IMG का टैग लिखना होगा, अच्छा यहाँ पे वही डॉट का मतलब मैं इमेज के ये जो फाइल है HTML का, यहाँ से मैं निकल गया। अब स्लैश लगाऊंगा, यानी कहाँ जाना है, इमेज के टाइप से निकल के स्लैश कहाँ पे जाना है, मुझे क्लास 2 के फोल्डर पे जाना है। तो मैंने ये देखो क्लास 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बहुत सारी इमेजेस है, मुझे कौन सी इमेज चाहिए थी, S2 वाली। या तो आप यहाँ पे आके नीचे सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप खुद ही लिख भी सकते हो। जैसे मैंने S लिखा, डायरेक्टली देखो S2.jpg आ गया। VS कोड में यहाँ पे पूरा सजेस्ट कर देता है। इसे मैं एंटर करूँगा, देखो वही सेम हमारे पास आ गई, यहाँ पे इमेज हमारे पास पूरी शो हो रही है। वही पहले मैंने इसको विड्थ और हाइट दिया था तब जाके सेट हुआ था। यहाँ पे भी अगर आप विड्थ और हाइट देना चाहते हो तो वही सेम तरीका है। इस यहाँ पे विड्थ रखा मैंने 400 पिक्सल और हाइट रखा मैंने 200 पिक्सल। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये रहा आपके पास कम्प्लीटली हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, एक जाते जाते मैं आपको एक आखिरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि कभी करना नहीं है आप लोग, क्योंकि अक्सर औकात लोग मतलब शॉर्टकट तरीका, मतलब ये 2-3 तरीके लोग नहीं सीखते डायरेक्ट। जो ऑनलाइन जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था वो ऑफलाइन पे भी अप्लाई करते हो तो जाते हैं, लेकिन आप कभी जब जॉब करने के लिए या फिर कभी किसी इंडस्ट्री वगैरह पे जाओगे तो मतलब वो आपको ये तरीका जैसे ही आप करोगे वो बोलेंगे भाई आप तो साइड में हो जाओ क्योंकि आप तरीका ही गलत कर रहे हो। यानी प्रोफेशनल तरीका वो नहीं होता, आपको प्रोफेशनल तरीका आना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक इमेज है, सही है, अब वो लोग यहाँ पे आएंगे S3 लिखेंगे, .jpg वगैरह लिखेंगे, वहाँ पे मतलब डॉट स्लैश लगा के फोल्डर का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर करने से बेहतर वो क्या करते हैं, यहीं पे ही राइट क्लिक या फिर ये 3 डॉट आ रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। और वही जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, यानी कॉपी पाथ, यानी इसके पाथ को कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे आके VS कोड में पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नीचे आया, IMG का टैग दिया, इसी सोर्स के अंदर वो लोग पेस्ट कर देते हैं। चलिए और फिर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो उसने कुछ नहीं किया, इसने पूरा तुम्हारे पास पाथ कॉपी करके देखो वही सेम आ गया। लोकल डिस्क C के अंदर, यूजर्स के अंदर, हुस्सा के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर यूसुफ का फोल्डर है जिसके अंदर ये इमेज है, ठीक है। इसने पूरा पाथ आपके पास कॉपी करके लेके आ गया और आप जब इसको रन करोगे तो आपके पास ये इमेज भी आ जाएगी। इसको विड्थ और हाइट देने से वही पिछला तरीका है।
लेकिन याद रखना ये तरीका होता तो है, यूज़ तो हो जाता है, आपके पास आ तो जाता है, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो आपने जैसे मैंने कहा कि आपको हम लोग पूरा प्रोफेशनल तरीका बताएंगे, A to Z चीज़ें बताएंगे, तो ये तरीका आप लोग ट्राई मत करना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये तरीका वैसे भी छोड़ना होगा। अगर आप कहीं जॉब करोगे या फिर कहीं पे किसी के लिए वेबसाइट वगैरह बनाओगे, तो ये तरीका आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे कॉपी एज पाथ, वहाँ पे पाथ को पेस्ट कर लेते हैं, तो हो जाता है भाई, उनका काम तो हो जाता है, लेकिन बाद में उनका काम तमाम भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका आपने प्लीज़ नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स सीखना है, यानी प्रोफेशनल चीज़ें सीखनी है, तो ये तरीका नहीं करना। दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा एक बात बता दूँ कि आप अगर आपको आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इमेज के नाम से मेरा HTML सेव है, और आप इमेज यानी एक HTML का फाइल सेव है, और आप इमेज यहाँ पे इसके अंदर लगाना चाहते हो, तो प्रोफेशनल तरीका जो कि है कि एक फ़ोल्डर बनाओ आप। क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे होगा ना कि मतलब हमारे पास हज़ारों वो होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हज़ारों इमेजेस होंगे। जैसे दराज की वेबसाइट देख लो, अमेज़ोन की वेबसाइट देख लो, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर इमेजेस ही इमेजेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इमेजेस होंगे, बहुत सारे तुम्हारे HTML के काम होंगे, बहुत सारे तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट के, CSS के अलग अलग फाइल होंगे। अब फॉर एग्जांपल लिंक भी होगी, तो वो सारे मतलब मसला करेगा। तो इसलिए आप क्या करो, इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना लो। फ़ोल्डर बना के इसी के अंदर आपकी सारी इमेजेस होनी चाहिए, जितनी भी इमेजेस हो, और नाम अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे S1 S3 S4 मैंने रखा है, ऐसे मत रखो, अपने हिसाब से नाम रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे इंडेक्स यानी होम पेज की को फॉर एग्जांपल अगर कोई है, जैसे चिकन कढ़ाई की या फिर आपकी फूड रेस्टोरेंट की फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनानी है, तो उसमें आपने क्या करना है, नाम कौन सा रखना है, नाम यानी ऐसे रखना है कि ताकि आपको बाद में सर्च करने में मसला ना हो। जैसे आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे सर्च इमेजेस से यहाँ पे सर्च करोगे, तो आपके पास आ जाएगा कि हाँ भाई, जैसे आपने बिरयानी की फॉर एग्जांपल पिक्चर है, तो यहाँ पे बिरयानी सेलेक्ट करोगे, इंटर करोगे, बिरयानी की इमेजेस आ जाएगी। तो ये मतलब ये कुछ तरीके हैं, अगर अप्लाई करना चाहो तो अच्छा है, अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन है, क्योंकि ये इन फ्यूचर जाके आपको मतलब काम आएगा। अगर आप नहीं करो, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया, ऐसे ही डायरेक्टली सब बाहर रखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर फिर आपके पास कुछ इस तरीके से आए होंगे, यानी ये इतने सारे HTML के, इतने सारे CSS के, इतने सारे जावा स्क्रिप्ट के फाइल होंगे, इमेजेस होंगी, ये सारी चीज़ें होगी, वीडियोस होंगे, तो वो मतलब आपको ढूंढने में फिर बाद में मसला हो सकता है। तो इसलिए अगर चाहो तो बेहतरीन तरीका ये है कि इमेजेस का फ़ोल्डर बनाओ, दूसरा वीडियोस का फ़ोल्डर बनाओ, CSS का अलग फ़ोल्डर बनाओ, HTML का अलग फ़ोल्डर बनाओ। फ़ोल्डर के अंदर से इमेजेस कैसे निकाल लगाते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।